हेलो गाइस, तो वेलकम टू दिस चैनल दैट इज़ शंकर मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस। तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे थे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर बात किया जाए आज किसी भी एग्ज़ाम की, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या तो स्कूल से ही हमारा ये टॉपिक शुरू हो जाता है, और किसी भी कम्पिटिटिव उस पर हम देख लें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ह्यूमन साइंसेस से डायरेक्टली रिलेटेड है। इसी का ये हम लोग पार्ट 2 बना रहे हैं वीडियो। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 किया था, जिसमें अगेन हमने सोमैटो म्यूटेशंस क्या होते हैं ये सब समझा था। ये कुछ बेसिक टर्म्स थी, जैसे सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, डीएनए म्यूटेशन, जर्म सेल क्या होता है, प्रूफ रीडिंग क्या होता है, म्यूटेशन, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोगों को डिस्कस करना था कुछ और टर्म्स को हम कंटिन्यू करने वाले थे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड इसमें आ जाता है सबसे पहला जो आइडिया आज की क्लास में हम करेंगे, दैट इज़ इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूपीएससी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया ही हुआ है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इम्यून सेल्स, अब सेल्स जो होते हैं वो इम्यून सिस्टम के, वो हमें डिफेंड करते हैं अगेंस्ट पैथोजेंस। ठीक है, अगेंस्ट पैथोजेंस मतलब जो एलियन बॉडीज हमारे बॉडी में आती है, उसके अगेंस्ट हमको ये डिफेंड करता है हमारा इम्यून सिस्टम। उसी को इम्यून सेल्स कहते हैं। और ये इम्यून सेल्स के एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं बी सेल्स एंड टी सेल्स। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं। अभी बेसिकली हम लोग इसको डिटेल में भी करेंगे, पर अभी आप बेसिकली कर लीजिए कि ये एक तरह से कैसे इम्यून सेल्स होते हैं, इनका वर्किंग कैसे होता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पर अभी आप समझ लीजिए क्या कि ये क्या है, बी सेल्स एंड टी सेल्स का। तो ये इम्यून सेल्स है। अब कुछ होती हैं जेनेटिक डिजीज़ेज़ होती हैं। अब ये सब हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं कि सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, जर्म सेल्स क्या होते हैं, किस तरह से आगे ट्रांसफ़र हो सकता है, क्या है। तो ये सब हम एक्चुअली बेसिकली पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट ही हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम जेनेटिक डिजीज़ेज समझ सकें कि वो कैसे होती हैं और क्या प्रोसेस होता है। तो जेनेटिक डिजीज़ेस, तो ये कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं एक्चुअली में। ये कुछ नहीं होता है, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि कॉज कैसे होते हैं, बाय म्यूटेशंस। ठीक है, जैसे हमारा जैसे रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, उसमें कोई डिलीशन हो जाए या फिर कोई रेप्लिकेशन हो जाए या कुछ भी एडिशन हो जाए, तो उस तरह से कोई म्यूटेशंस हो जाए, जैसा कि जिस तरह का जेनेटिक कोड आगे जाना था वैसा ना जा पाए, तो उसको क्या कहते हैं हम, म्यूटेशन। उसी की वजह से जेनेटिक डिजीजेस होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर मैं देख लूँ तो सिस्टिक फाइब्रेसिस, ये भी हमारा जो है म्यूटेशन की वजह से होता है। म्यूटेशन किसमें, इन CFTR जीन। तो इस तरीके से मतलब कि किस जीन में क्या है हो रहा है, उस हिसाब से क्या डिजीज़ बन सकती है, वो सब हमको पता होता है। और वो साइंस क्या कहलाती है, तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग वो साइंस को पढ़ते हैं। तो जेनेटिक डिजीजेस। इसके अलावा अगर टर्म्स देखा जाए तो म्यूटेशन सिग्नेचर्स होता है। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है म्यूटेशन सिग्नेचर्स। अब ये क्या है, ये कुछ डिस्टिंक्टिव पैटर्न्स होते हैं, डिस्टिंक्टिव पैटर्न्स होते हैं जो कि अगेन ऑफ जेनेटिक वेरिएटर। तो अगेन जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं उसमें हम लोग को क्या देखते हैं, कुछ जो डिस्टिंक्टिव पैटर्न्स बन जाते हैं, जो कि आगे जाके क्या करते हैं, तो सिग्नेचर साइन, मतलब म्यूटेशन का साइन। तो म्यूटेशन का साइन हमें कैसे दिखेगा, इन द फॉर्म ऑफ डिजीजेस। तो ये कुछ नहीं है, मतलब ये टर्म कहीं आपको दिख जाए तो आपको घबराना नहीं है, डिकोड कर सकते हैं फ्रॉम द टर्म ऑल्सो। तो सिग्नेचर किस चीज़ का साइन, डिजीज़ का, म्यूटेशन की वजह से। तो दैट इज़ देयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि समझना ज़रूरी है, दैट इज़ माइक्रो फ्लूडिक्स। माइक्रोफ्लूडिक्स। अब ये क्या है, ये टर्म मतलब कि बड़ी अद्भुत लग रही है। तो ये एक्चुअली में कुछ नहीं, ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि मैनिपुलेट करती है फ्लूइड्स को एट अ माइक्रोस्कोपिक स्केल। ठीक है, सिंपल माइक्रो, तो माइक्रोस्कोपिक स्केल मतलब कि बहुत स्मॉल स्केल पे अगर देखा जाए तो फ्लूइड्स को जो मैनिपुलेट करती है, उसमें चेंजेस वगैरह, तो उसको हम कहते हैं माइक्रो फ्लूडिक्स। दैट इज़ ईजी। ठीक है, और ये सब हम जेनेटिक्स वगैरह पढ़ क्यों रहे हैं, तो अगेन अ टॉपिक दैट इज़ देयर इन न्यूज़ एंड हैज़ ऑलवेज बीन। तो जो इम्यून सेल्स वगैरह सब हम पढ़ेंगे, किस तरह से टेक्नोलॉजी है, तो दैट अगेन इज अराउंड कैंसर। तो ये क्या है, ये कुछ ग्रुप ऑफ डिजीजेज होती हैं जो कि करेक्टराइज कैसे होती है, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ एंड डिविजन। ठीक है, वही आगे जाके जैसे ट्यूमर वगैरह
मतलब बढ़ता जाएगा और फिर कैंसर, तो दैट इज़ देयर, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है, कैंसर को भी मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं इलाबोरेट करी, एक मीनिंग समझ लीजिए बेसिक टर्म्स का, ठीक है। सोमैटिक मोसैकिज्म, तो इसकी बात करें तो ये क्या है, तो प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट जेनेटिक वेरिएंट्स इन डिफरेंट सेल्स ऑफ द सेम इंडिविजुअल, तो एक सेम इंडिविजुअल है, ठीक है, उसमें डिफरेंट जेनेटिक वेरिएंट्स हमें दिखे इन डिफरेंट सेल्स, ठीक है, डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट जेनेटिक वेरिएंट्स हमें दिखे, तो उसको क्या कहते हैं, सोमैटिक मोसैकिज्म। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये डायरेक्ट आ सकती है, हम क्या सोचेंगे मल्टीपल ह्यूमन बींग्स में आते हैं डिफरेंस, नहीं, एक ही इंडिविजुअल में अगर हम बात करें तो डिफरेंट हमें अगर वेरिएंट्स दिख रहे हैं, जेनेटिक वेरिएंट्स दिख रहे हैं डिफरेंट सेल्स में, तो दैट इज कॉल्ड एज सोमैटिक मोसैकिज्म, दैट इज द बेसिक डेफिनेशन। अब हम लोग एक मेन टॉपिक जो इतनी सारी टर्म्स हम लोगों ने सीखी है, तो वो जो सीखी है वो हमने एक टॉपिक समझने के लिए सीखी है, एंड दैट इज़ द टॉपिक ऑफ सोमैटिक जेनेटिक म्यूटेशन। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, बहुत बार यूपीएससी वगैरह में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से वो समझेंगे। तो जब सेल डिवाइड होता है तो जो डीएनए होता है वो कॉपी होता है विद एक्सट्रीमली हाई एक्यूरेसी, क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं वो अगेन दे आर प्रूफ रीड, ठीक है, तो वो जो म्यूटेशन को सही कर दे रहते हैं, मतलब जो भी देखो प्रूफ रीड हम लोगों ने टर्म यहाँ पे पढ़ी हुई है, ये देखिए अगर आपको, इसीलिए मैं यहाँ पे ये टर्म्स आपको कराई हूँ, ये देखिए, ये देखो प्रूफ रीडिंग, तो एंजाइम्स डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स, तो एरर्स को जो है ना जब कॉपी हो रहा होता है तो एरर्स को जब डिटेक्ट करके उसको ठीक कर दिया जाता है, तो दैट इज अगेन द आइडिया इज यहाँ पे द आइडिया ऑफ व्हाट, द आइडिया ऑफ हाउ द errors which get created in this process of copying and all those things when there is a division of cell, तो ये जो होता है तब ये ठीक हो जाता है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। बट ये मैकेनिज्म प्रूफ रीडिंग का हमारा पास है, मैकेनिज्म बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी में इनबिल्ट है, पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि डिस्पाइट दिस मैकेनिज्म, मतलब इसके बावजूद भी कुछ स्टडीज एस्टिमेट करती है कि स्टिल देयर इज़ एन एरर जो कि हमको दिखता है जब बेस पेयर का, मतलब कि अगर देखा जाए जब डिवीजन होता है, जब सेल डिवीजन होता है, still there can be errors, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है, एरर्स, प्रूफ रीडिंग, मतलब प्रूफ रीडिंग भी नहीं हो पाती पूरी अच्छे से, तो एरर की स्पेलिंग क्या होती है, ERRORS, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है। तो रिपीटेड कॉपी पेस्ट जो हो रहा होता है इन सेल्स का, इसकी वजह से क्या रिजल्ट होता है, तो कुछ सोमैटिक जेनेटिक म्यूटेशंस हो जाती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि द आइडिया इज़ कि इसको क्योर कैसे करें, क्योंकि प्रॉब्लम हमको दिखती है, द ओल्डर एंड इंडिविजुअल इज द हायर द टर्नओवर ऑफ द इशू, तो रिपेयर होता है, बट वही है कभी कभी प्रॉब्लम भी रह जाती हैं। ये जो कंडीशंस है ये इनहेरिटेड नहीं होती, क्योंकि ये सोमैटिक लेवल पे हो रही है, तो दीज आर नॉट इनहेरिटेड। जहाँ सोमैटिक वर्ड आ जाए आपको पता होना चाहिए, इनहेरिटेड नहीं होती, क्योंकि ये जर्म लाइन में नहीं हो रही है, मतलब कि ये स्पर्म सेल या एग सेल वाले एरिया में नहीं हो रहा है, बल्कि अलग जैसे स्किन सेल में हो रहा है, तो दैट इज़ देयर। अब कॉजेज़ क्या हैं अगर हम देखें तो, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ कंसर्न, तो कंसर्न अगर हम देखें इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, तो पहला तो यही है जेनेटिक डिजीजेस ही है, ठीक है, जब म्यूटेशंस हो जाएंगे तो जेनेटिक डिजीजेस होंगे, और इनकी बात करें तो जेनेटिक डिजीजेस जो हैं वो अराइज होती हैं फ्रॉम सोमैटिक जेनेटिक वेरिएंट्स, जो कि जब डेवलपमेंट हो रहा था उसमें मतलब कि आ जाता है, तो दैट इज़ देयर, तो जेनेटिक डिजीजेस हो जाती हैं, कैंसर का केसेस हो जाते हैं, कैंसर डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो इसीलिए अब ये जो है ये आइडियाज़ हैं, बहुत मेजर आइडियाज़ हैं, मतलब इट्स क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, राइट, तो इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ अ नीड टू अंडरस्टैंड दीज म्यूटेशंस। तो इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस करना, जब भी म्यूटेशंस हो रहा हो, तो सोमैटिक चेंजेस हो रहे हों, और उसको कैंसर से कैसे, मतलब क्या वो कैंसर को कर सकते, तो ये सबका पूरा होना चाहिए। एंड द आइडिया इज़ कि एक पॉजिटिव आइडिया, पॉजिटिव चेंज की तरह हम जान चाहिए, तो सोमैटिक चेंजेस कैन बी बेनिफिशियल ऑल्सो, तो बेनिफिशियल है तब तो ठीक है, पर डायग्नोसिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्नोसिस, ओके। कभी कभी हम लोग बेनिफिट भी निकाल लेते हैं कुछ कुछ डिजीज़ेस का, पर वो हम अलग से देखेंगे, बट हम लोगों को अभी ये पता है कि दिस इज़ अ प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट, दैट इज़ वाई देयर इज़ नीड फॉर इम्यूनिटी बिल्डिंग,
इम्यूनिटी बिल्डिंग, क्योंकि ये जो सोमैटिक जेनेटिक वेरिएंट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम की एबिलिटी के, कि वो जनरेट कर सके एंटीबॉडीज़। ठीक है, अब इम्यून सेल्स कैसे, जैसे कि मैंने बताया बी सेल्स और टी सेल्स, तो इनके अंदर काफ़ी मतलब सिग्निफिकेंट रेट पे अगर हम देखें तो सोमैटिक चेंजेस हो रहे होते हैं टू प्रोड्यूस अ वाइड एरे ऑफ प्रोटीन्स, जो कि रिकॉग्नाइज करता है और फिर अगेन जो बॉडीज आ रही होती है उनसे बाइंड कर जाता है ताकि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो, मतलब बाहर से जो दुश्मन है उससे लड़ाई कर सकें। पर अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे अगर प्रॉब्लम आ जाएगी और इस तरह से नहीं हो तो इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर्स अगर इनमें म्यूटेशन हो जाए सोमैटिक लेवल पे तो इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, तो इसीलिए ये कंसर्न है हमारा। अब ग्लोबल एग्जाम्पल अगर हम देखें इसी चीज़ का, तो ग्लोबल एग्जाम्पल के लिए जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल में, तो दैट इज़ द ग्लोबल एग्जाम्पल ऑफ, इतना हम लोगों ने बात किया कि इस एग्जाम्पल को समझने के लिए, तो दैट इज सोमैटिक मोसाइकिज्म अक्रॉस ह्यूमन टिश्यूज, SMA, ऐसे छोटा सा SMAHT नेटवर्क, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये यूएस का एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है जिसने लॉन्च किया एक प्रोग्राम जो कि फोकस करता है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें जो भी सोमैटिक, द आइडिया ऑफ सोमैटिक मोसाइकिज्म एंड द बायोलॉजिकल और क्लिनिकल का सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ सच सोमैटिक इवेंट्स इन ह्यूमंस। ये जो नेटवर्क है, ये जो ग्लोबल एग्जाम्पल हमारा बन रहा है, ये जो नेटवर्क है ये कैटेलाइज करेगा कि हाँ हम इस फील्ड में, जैसे सोमैटिक वेरिएंट्स की जो फील्ड है, जितनी भी सोमैटिक डिजीजेस हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग कर सके, एनालाइज कर सके, इंटरप्रेट कर सके एट वेरियस बायोलॉजिकल एंड क्लिनिकल लेवल्स। ठीक है, देखो ये ज़रूरी, देखो ये न्यूज़ इतनी बड़ी नहीं थी जितना, जैसे ये तो एक ग्लोबल एग्जांपल है कि भैया ये एक नेटवर्क है जो कि स्टैब्लिश हुआ है, जो कि सोमैटिक सेल्स में क्या म्यूटेशन हो रही है उसको समझने के लिए। पर इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहला तो हमें ये पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में कुछ भी नया आता है तो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बार यूपीएससी में आप मुझसे या किसी भी एग्जाम में मतलब कि किसी ना किसी फॉर्मेट में सोमैटिक सेल पे या फिर जर्मलाइन सेल पे क्वेश्चन आ सकता है, या हमने जैसे प्रूफ रीडिंग इन सब टर्म्स की बात करी है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, या टी सेल्स और बी सेल्स कैजुअल रूप पे अगर देखा जाए तो इम्यून सेल्स हैं, फिर इम्यून में कैसे प्रॉब्लम आ सकती है इम्यूनिटी डेवलप होने में, तो ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं। माइक्रोफ्लूइड्स क्या होते हैं, म्यूटेशन सिग्नेचर क्या होते हैं, ये टर्म्स आ सकती हैं। इसीलिए मैंने ये क्या किया, मैंने ये टॉपिक उठाया और कुछ टर्म्स निकाली जिससे हमारे को क्या हो सके, हमें बेनिफिट मिल सके। ठीक है, टॉपिक बहुत छोटा, एक नेटवर्क है, अमेरिका का है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है इंडिया के लिए, बट फिर भी अगेन ऐसे में कोट करना आप कर सकते हैं। पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या बन जाता है, ये जो टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किए, दैट इज़ वाई वी पिक अ टॉपिक एंड वी सी हाउ कैन इट बी रेलिवेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट इज़ द रेलिवेंस for the idea of study in the Sankat Mocham for general awareness. So please like, share and subscribe Sankat Mocham for general awareness. Thank you.